अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये अपनी नौइयत का सबसे अलग तावीज़ है और सबसे ख़ास बात इस तावीज़ की ये है कि ये तस्खीर के लिए है कि महबूब की तस्खीर हो जाए, यानी कि सारी ज़िंदगी का असर करने वाला ये तावीज़ है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये भी है कि ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है, जिसका जो मकसद है उस मकसद के हिसाब से इस तावीज़ को किया जा सकता है। जिस तरह कि ये लिखा हुआ है, बाजू पे बांधें। अगर कोई दफना नहीं सकता वो बाजू पे बांध ले, और अगर कोई दफना सकता है तो वो बाजू पे ना भी बांधे। कोई अगर महबूब के रास्ते में दफना सकता है तो वो रास्ते में भी दफना सकता है। इसका दिन बहुत ख़ास है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको सारा तरीका का समझा देता हूँ कि आपने इस तावीज़ को किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना। देखें, इसमें लिखा हुआ है, इस नक्श को लिखकर तालिब दाहिने बाजू पर बांधे, यानी कि सीधे बाजू पर बांधना है। और इसी नक्श को अनार के दरख्त में बांधा जा सकता है और तस्हीर उज्जैन के लिए रास्ते में गाड़ा जा सकता है। और इसी नक्श को मतलूब को बेचैन व बेकरार करने के लिए दो कब्रों के दरमियान जो है वो दफनाया जा सकता है। और इसी तावीज़ को मतलूब को बुलाने के लिए, यानी कि अगर किसी का मतलूब यानी कि महबूब दूर है तो उसको बुलाने के लिए जो साहब बे मज़ार है, यानी कि किसी भी मज़ार के सहराने आप इसको दफना सकते हैं, यानी कि गाड़ सकते हैं, दफना सकते हैं। अब आप सोच होंगे, मज़ार के वो तो संगे मरमर का होता है तो हम दफनाएंगे कैसे। देखिए, आपको वो मज़ार तलाश करना है कि जिसके इर्द गिर्द मिट्टी हो या दरमियान में मिडल में जो है ना वो मट्टी हो। आप उस मट्टी में जो है दफना सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना है कोई दफनाते हुए आपको ना देखे। इस तावीज़ को बाहमी दोस्ती और ताल्लुकात को दुरुस्त करने के लिए नदी के किनारे आप दफना सकते हैं। इंशाल्लाह मतलूब मुतय्य होगा और मुजर्रब है। और इस तावीज़ की जो ख़ास बात यह है कि मैंने इसको आज़माया हुआ है और ये मेरा मुजर्रब और आज़मूदा अमल है। आप यहाँ तक बात समझ गए हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने, ताकि जिसका जो मकसद है उस मकसद के हिसाब से जो है ना तावीज़ को आप कर सकें। और मेरे तावीज़ात आप करते हुए परेशान ना हुआ करें। मैं इसकी मुकम्मल ज़कात और पढ़ाई करके ही अपलोड करता हूँ, वरना मेरे पास तो ढेर किताबें लगी हैं, मैं तो आए दिन तावीज़ अपलोड करता फिरूँ। और दूसरी बात क्या है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना तावीज़ात को अपलोड करूँ। जिस वक्त मैं समझता हूँ कि तावीज़ की ज़कात पूरी हो गई है या इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है तो वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तावीज़ ये है, आपके सामने नज़र आ रहा है, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, ये देख लें। अब जो कई लोग जो है ना वो मुझसे इसकी चाल पूछेंगे कि भाई चाल इसकी क्या है। आप इसको किसी भी चाल से लिख सकते हैं, कोई इसकी ख़ास चाल नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिनके पास ज़ाफ़रान है वो ज़ाफ़रान से इस तावीज़ को लिखेंगे, और जिनके पास काला पेन है यानी कि पॉइंटर है वो पॉइंटर से भी लिख सकते हैं। आप ये देख लें कि सबसे पहले आपने 786 लिखना है। और मेरे पास कई तावीज़ात ऐसे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है देख कर के 786 भी गलत लिखा हुआ था। इसमें फिर मेरा क्या कसूर है कि फिर आप जो है वो कहते हैं कि जी तावीज़ नहीं असर करते। तावीज़ क्यों नहीं असर करते, ये तो बरहक है, ये तो असर करते ही करते हैं। लेकिन आपका तरीक़ाकार सही होना चाहिए। और कई लोग बेचारे सही लिखते हैं लेकिन और किसी वजूहात की वजह से वो तावीज़ नहीं असर करते। ज़रूरी नहीं है कि नूरी तावीज़ात हर इंसान पे ही चलें। मैं पहले भी अपनी वीडियो में कह चुका हूँ, 2017 में भी कह चुका हूँ कि नूरी तावीज़ात जो है वो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, और जब चल जाए तो वो रुकते नहीं हैं। फिर किसी काले सफ़ेद की नहीं सुनते, वो फिर चल जाते हैं, वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए चलते हैं।
اس لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ کارآمد ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جب چلتی ہیں تو یہ پھر کسی کی نہیں سنتی ہیں۔ آپ نے 786 لکھ کے خانہ بنا لینا ہے۔ خانے کے بعد آپ نے یا جبرائیل یا مکائل اسرائیل طالب اور مطلوب اسرائیل، یہاں پر آپ نے جو ہے نا وہ نام لکھنا ہے۔ اسرائیل کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے والدہ کے نام کے ساتھ، اور مطلوب جو اسرائیل ہے یہ پہلا تعویذ ہے جس میں تھوڑا سا نام جو ہے نا وہ آگے پیچھے آئے گا، تو بعد میں جو ہے نا وہ مطلوب کا جو ہے نا وہ نام آئے گا عزرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے چیزیں نوٹ رکھنی ہیں، اور یہ آپ نے جمعے کے وقت کسی وقت بھی کر لیں، اور ہو سکے تو آپ جمعے کی نماز پڑھ کے کریں، بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ مغرب کے بعد نہ کیجئے گا، اور نہ مجھ سے پوچھنا ہے کہ جی ہم مغرب کے بعد کر لیں۔ جو وقت میں نے بتا دیا ہے وہ میں نے ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ اس کے بعد مجھ سے یہ نہیں کہنا کہ جی ہم صبح فجر کے ٹائم لکھ لیں، رات 1 بجے لکھ لیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو وہ میں خود ہی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ اس کو کسی وقت بھی لکھ لیں۔ تو جو میں وقت بتاتا ہوں وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے تعویذات کے لیے، تو آپ جو ہے وہ اپنے طریقے، اپنی وہ ضرورت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی مجبوری دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تعویذ کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، وہ اس وقت پہ کیا جائے تو وہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ باقی یہ میں نے بتا دیا، کوئی چیز اس میں چھپانے والی نہیں ہے۔ قبلہ رخ بیٹھ کے لکھنا ہے، یہ آپ نے جمعے کے وقت، جمعے کی نماز کے بعد لکھ لیں تو اچھی بات ہے۔ اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ پھر مغرب سے پہلے پہلے اس کو لکھ لے۔ اب اور دوسری چیز یہ کہ میں نے کمنٹس جو ہیں نا وہ ان لوگوں کے لیے بند کیے ہیں جو اپنے نمبر پھینکتے رہتے ہیں بار بار، جی ہم سے رابطہ کر لیں، ہم یہ تیر ماریں گے، وہ تیر ماریں گے۔ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا میں نے اپنے کمنٹس بند کر دیے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے یعنی کہ کچھ ٹائم کے لیے میں نے بند کیے ہیں، وہ بھی 2-4 ویڈیو پہ ہی کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں بہت جلد جو ہے نا اوپن کر لوں گا کمنٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، نام آپ نے یہاں لکھنے ہیں، جو کر رہا ہے وہ اپنا نام یہاں لکھے گا، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ اپنا نام یہاں لکھے گا۔ تو یہ تعویذ ہے، صاف نظر آ رہا ہے، ساری چیزیں میں نے بتا دیں، اپنی ضرورت کے حساب سے آپ نے تعویذ کرنا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ اس طریقے سے دکھا دوں آپ کو، تاکہ آپ جو ہے نا آرام سے پڑھ سکیں، اور آپ کو سمجھ آ سکے کہ آپ نے کس ضرورت کے تحت جو ہے نا اس تعویذ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو جو ہے نا سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنے بھائی کیسر ملک چشتی صاحب کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔